BJP and RSS control Facebook and WhatsApp in India. They spread fake news and hatred through it. ये सब राहुल गांधी ने लिखा है, जरा ट्वीट दिखा दीजिए, फिर बहस आगे लिए चलेंगे। बीजेपी और आरएसएस फेसबुक और व्हाट्सएप को कंट्रोल करते हैं भारत में। वो फेक न्यूज फैलाते हैं, वो जो मतदाता है उस पर प्रभाव डालते हैं। आखिरकार अमेरिकन मीडिया ने यह सच रखा है। इस पर रविशंकर प्रसाद ने जवाब भी अपना ट्वीट किया है और लिखा है, उनका ये कहना है कि जो हारने वाले लोग हैं वो उनको हमेशा परेशानी होती है, हमेशा बीजेपी और आरएसएस का रोना रो रहते हैं। हमने आपको कैम्ब्रिज एनालिटिका और फेसबुक के जरिए कैसे डेटा यानी नंबर्स को वेपनाइज किया जा सकता है, उसको हथियार के तौर पर चुनाव में इस्तेमाल किया जा सकता है, इस सब में आप पकड़े गए थे और अब आप हमसे सवाल पूछ रहे हैं, ये कहा गया है। संबित पात्रा जी, देखिए राहुल गांधी तो किसी पे विश्वास नहीं करते। दक्षिणपंथी जो राइट विंग है, इस लड़ाई में ने सवाल सुन लीजिए सर, ये जो लेफ्ट वर्सेस राइट की लड़ाई है, इसमें आपने एक क्लियर डिवाइड तो देश में बना ही दिया है कि या तो आप हमारी तरफ हैं या फिर आप दुश्मन हैं। दुश्मन लेकिन बीजेपी के हो सकते हैं, सब देश के नहीं हो सकते हैं जो आप रंगने की कोशिश करते हैं। आपके खिलाफ सवाल खड़े करना देश के खिलाफ सवाल नहीं है। जी चलिए मैं दोनों का उत्तर देता हूं। पहले तो आपने ट्वीट दिखाया राहुल जी का, और दूसरा कि हमने अपने जो समर्थन हमें नहीं करते हैं उन्हें हम देश का दुश्मन करके रंग देते हैं। पहला देखिए, राहुल गांधी कहते हैं कि हमने तो फेसबुक कंट्रोल कर लिया, हमने ट्विटर कंट्रोल कर लिया, हमने अभी आशुतोष जी कह रहे थे हमने मीडिया कंट्रोल कर लिया, सब हमने कंट्रोल कर लिया। देखिए ये एक्चुअली राहुल गांधी के मुझे लगता है मस्तिष्क पर भी हम कंट्रोल कर लेते तो अच्छा ही होता, कुछ भलाई हो जाता उनका उनके खुद के मस्तिष्क पर कहीं ना कहीं कंट्रोल नहीं हो पा रहा है। ये वो फेक नेता हैं, ये फेक न्यूज का विषय नहीं है, फेक नेता का विषय है। उनके लिए तो ईवीएम मशीन भी खराब थी। याद करिए लंदन में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, कपिल सिब्बल गए थे कि ईवीएम मशीन जो है खराब है, इलेक्शन कमीशन खराब है। कौन सी एक संस्था है, वर्ल्ड बैंक ने कहा इंडिया की इकोनॉमी बहुत अच्छी चल रही है, तो अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि बीजेपी ने वर्ल्ड बैंक को खरीद लिया है, वहां जाके सेटिंग कर लिया है, सुप्रीम कोर्ट में सेटिंग हो गई है, सब जगह हमने सेटिंग किया हुआ है। दरअसल राहुल गांधी जी की सेटिंग खराब है। राहुल गांधी जी कांग्रेस चला नहीं पा। अभी याद करिए, अभी एक हफ्ते पहले कह रहे थे कि हमने डेमोक्रेसी खतरे में डाला है राजस्थान में, निकम्मा नकारा बर्तन परतन सब हुआ, 30 करोड़ हमने दे दिए उनके एमएलए को, 30 करोड़ उनके एमएलए लेके सब डेमोक्रेसी खतरे में हो गया था। अब क्या हो गया जी, निकम्मा नकारा घर वापस आ गया है। कहां गए वो 30 करोड़, कहां डकार के खा गए? अगर 30 करोड़ लिया था तो वापस करना था ना जाके 30 करोड़ रुपए। तीसरी बात, आपने कहा कि हमने अपने ओपोनेंट्स को एकदम देशद्रोही पेंट कर दिया है। अंजना जी आप बताइए, अगर देश की आर्मी सर्जिकल स्ट्राइक करती है और डीजीएमओ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहते हैं कि हमने सर्जिकल स्ट्राइक कर दिया है, पाकिस्तान छटपटाते हुए नजर आता है, और यहां पर राहुल गांधी कहेंगे कि नहीं ये फर्जिकल है, ये सर्जिकल नहीं, ये फर्जिकल है और खून की दलाली है, तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे अच्छा राहुल जी आपका बोलने की आजादी है, बोलिए। मैं तो नहीं कह सकता ऐसा, मैं तो कहूंगा आप गद्दार हैं, आप देश के आप जयचंद हैं, मैं तो ऐसे ही कहूंगा। मैं कहूंगा जिस विषय पे अटैक पाकिस्तान पे हो रहा है और एयर स्ट्राइक हुआ, एयर स्ट्राइक के बाद भी वही राग अलापना शुरू हो गए, जयचंद वाली राग, कि देखो जी कुछ भी एयर स्ट्राइक नहीं हुआ, सबूत लाओ। चाइना के विषय को लेकर रोज दिन अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहोगे कि इंडिया है सरेंडर्ड, पीएम है सरेंडर्ड, पीएम सरेंडर्ड का मतलब क्या होता है? पीएम कोई अपना घर बंगला या 3-4 गैस सिलेंडर सरेंडर नहीं कर देता है। पीएम सरेंडर का मतलब देश हार गई है। मैं आपसे पूछता हूं, कोई अगर बताएगा कि इंडिया की आर्मी ने घुटने टेक दिया है, तो अंजना ओम कश्यप मेरी बहन क्या बोलेगी? वो बोलेगी खबरदार जो मेरे देश के खिलाफ आप कहोगे। तो मैं ये सुनने वाली नहीं हूं, मैं भी नहीं सुनूंगा अगर मेरे आर्मी के खिलाफ आप कहेंगे। आप अगर सुप्रीम कोर्ट को तवायफ बोलेंगे तो मैं तो नहीं सुनने वाला हूं कि चीफ जस्टिस तवायफ है या तवायफ के रेट में बिकते हैं। सरकार के खिलाफ बोलते हैं ना सर, आर्मी के खिलाफ थोड़ी बोलते हैं। सरकार अलग चीज है, सेना अलग चीज है। सरकार अलग चीज है, सेना अलग चीज है, सब आप बताते हैं। मैं बताता, अगर कोई सरकार की उसकी नीतियों पर सवाल खड़े करे तो उसको आर्मी से जोड़ दीजिएगा, देश के स्वाभिमान से जोड़ दीजिएगा। मैं उसका उत्तर देता हूं। नहीं मैं मैडम 10 सेकंड आप याद करिए, जब आर्मी चीफ ने खड़े होकर कहा कि जो पत्थरबाज है वो ओवरग्राउंड वर्कर्स ऑफ टेररिस्ट है, तो क्या कहा था? कांग्रेस ने कहा था ये तो सड़क के गुंडे की तरह बात कर रहे हैं।
अब वो आर्मी के चीफ तो कोई मंत्री नहीं थे, वो आर्मी के चीफ तो कोई बीजेपी के आर्मी के चीफ नहीं थे। आर्मी के चीफ को सड़क का गुंडा बताना, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को तवायफ बता देना, और मतलब ये किस प्रकार का इंडिपेंडेंस चाहते हैं, ये किस प्रकार का ये जो बोलने की आजादी इनको चाहिए, जिस आजादी में इन्होंने सब कुछ बता दिया। इन्होंने यहां तक बता दिया 15 करोड़ वर्सेस 100 करोड़। ये मुनव्वर राणा ने बताया 35 करोड़ जानवर हैं और 35 करोड़ इंसान हैं और 100 करोड़ तो जानवर हैं। और क्या बताना चाहते हैं और क्या? और ये अभी भदौरिया जी को आप दिखा रहे हैं मेरे साथ, ये भदौरिया जी अभी बात कर रहे थे लॉ एंड ऑर्डर और महिलाओं की इज्जत के बारे में। अरे भैया भदौरिया जी, आप लोगों ने गेस्ट हाउस कांड के बारे में सुना है? एक नेत्री के ऊपर जिस प्रकार का हमला हुआ, नेत्री के इज्जत के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश आप लोगों की पार्टी ने किया, जिसके बदले में एक नारा चला, चढ़ गुंडन की छाती पर मोहर लगेगी, किस पर आपको पता है। तो आज आप यहां पर ये शुरू हो गए इनको मैं चुप ही हो जाता हूं, फिर बोलेंगे मार दिया, नहीं मैं चुप हो जाता हूं। चलिए नहीं मैं चुप हो जाता हूं, चलिए आप बोलिए, हाँ बोलिए चलिए ठीक है बोलिए भैया, टोटी खोली दीजिए आज मेरे ऊपर तो पूरा बुलेट ट्रेन, ये टोटी वाले बुलेट ट्रेन में बैठेंगे। ठीक है अनुराग जी, जवाब खोल लेंगे बुलेट ट्रेन की। अनुराग जी आराम से हो गए, जिनके बच्चे देखिए हाल उनको आप रोजगार नहीं दे पा रहे। सोचिए क्या हालत आपने। एक बार सबकी आवाज नीची कीजिए। मैं अपने तमाम मेहमानों से ये दरख्वास्त करती हूँ कि देखिए पूरा देश आपको सुनता है, हम लोग प्राइम टाइम डिबेट करते हैं, पूरा देश ये समझना चाहता है कि नेता क्या बोल रहे हैं, लेकिन एक साथ चीखने से और इस तरह की उत्तेजना दिखाना अच्छी बात नहीं है। बारी बारी से प्लीज बोलिए।